अच्छा, लास्ट टाइम हमने रूट लोकस को डिस्कस किया था इन द लेक्चर नंबर 18 एंड 17, जो वीक नंबर 10 था। सो हमारे पास रूट लोकस क्या होती है, हम इसको किस तरह ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी। आज की क्लास में से हम इसको फर्दर थोड़ा सा डिटेल के साथ स्टडी आउट करते हैं और चेक करते हैं कि हम इसको किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। और ये एक्चुअली हमें प्रोवाइड करती है कि किस तरह हमारे जो पोल्स है वो मूव करते हैं जब भी हम उसकी वैल्यूज को चेंज करते हैं। तो उसकी जो पाथ है वो एक्चुअली हम इसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं। सो रूट लोगोस को स्केच करने से पहले हमें कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स को स्टडी आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ ब्रांचेस को स्टडी करते हैं। सो नंबर ऑफ ब्रांचेस एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास जो जितने हमारे पास क्लोज लूप पोल्स होते हैं उसके एक्चुअली हमारे पास बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन होगा, उसके हमारे पास इक्वेशन हमें गिवन होगी, तो उसमें से हमने क्लोज लूप पोल्स जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। जितने वो पोल्स होंगे उतने हमारे पास जो है नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है वो हमारे पास बनेंगे। सेकेंड वन इज सिमेट्री। रूट लोकस में हमारे पास ये होता है कि ये हमारे पास अबाउट द रियल एक्सिस सिमेट्री बनाती है। मींस कि अगर एक पोल हमारे पास मूव कर रहा है रियल एक्सिस में पॉजिटिव टुवर्ड पॉजिटिव साइड, तो दूसरा पोल जो है उसकी जो लोकेशन है वो हमारे पास मूव करेगा टुवर्ड द नेगेटिव साइड। दोनों एक दूसरे के सिमेट्री होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जो है वो मूव करेंगे और एक दूसरे के बिल्कुल सेम सिमेट्री होंगे। फिर हमारे पास होता है रियल एक्सेस सेगमेंट। सो हमारे पास अगर रियल एक्सेस पर देख ले और हमारे पास अगर के की वैल्यू वो हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो हो, सो उसके लिए हमारे पास रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। के की वैल्यू ज़ीरो है तो फिर हमारे पास रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है उसकी रूट लोकस, तो वो हमारे पास लेफ्ट साइड पर हमारे पास होगी जितने हमारे पास ऑड नंबर्स नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। और हमारे पास जो पोल्स होंगे वो हमारे पास फाइनाइट होंगे। मींस कि हमें पता होगा कि हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पोल्स बनते हैं, 4 पोल्स बनते हैं, जो उसके नंबर्स होंगे वो हमारे पास फाइनाइट होगी। सेम हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस उसमें से होंगे। अगर हमारे पास उसमें से फॉर एग्जांपल अगर इनफाइनाइट आ जाते हैं तो हमारे पास जो रूट लोकस है वो उसकी फिर हमें जो स्केचिंग है वो हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देख ले, यहाँ पर हमारे पास एक पोल जो है वो -1 पे लाई करती है, एक पोल हमारे पास -2। तो इट मीन वी हैव टू फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स -1 एंड -2, और हमारे पास दो नंबर ऑफ जीरोज है -3 और -4 पर लाई करते हैं, जो एक्चुअली हमारे पास रियल एक्सिस पर लाई करते हैं। फिर हमारे पास स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ द रूट लोकस होती है कि हमारे पास रूट लोकस कहाँ से स्टार्ट होगा, किस पाथ के थ्रू वो मूव करेगा और फिर कहाँ पर वो एंड करेगा। सो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम स्केच को देख ले तो यहाँ पर हमारे पास जो रूट लोकस है वो हमारे पास -1 -2 से स्टार्ट हो जाती है, फिर ये मूव करती है इस साइड पर और फिर यहाँ पर पहुँच के यहाँ पर एक पॉइंट है, उस पर एक वैल्यू पर ये दोबारा पहुँच जाती है और फिर -3 और -4 पर ये हमारे पास एंड कर लेते हैं। सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है, इनकी वैल्यूज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं, इनकी इक्वेशंस होते हैं, उन वैल्यूज से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे, किस पाथ के थ्रू ये फ्लो करेंगे, कहाँ पर ये एंड करेंगे। सो ये हमारे पास ज़रूरी होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमारे पास आ जाती है। फिर हमारे पास होती है बिहेवियर ऑफ इन्फिनिटी। फॉर एग्जांपल एक पोल हमारे पास ऐसा इक्वेशन आ जाता है जिसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर हम इस इक्वेशन में से देखें तो यहाँ पर हमारे पास जीरोज नहीं है, तो इट मीन हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो है। इट मीन कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ जीरो नहीं है, कि मतलब उनकी कोई वैल्यू वगैरह नहीं है जो हम बता दें कि 1 है, 2 है, 3 है, बल्कि इसलिए हम इसको इनफाइनाइट नंबर जो है वो शो कर लेते हैं। तो इट मीन कि अगर हमारे पास पोल्स या जीरोस हमारे पास इनफाइनाइट हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाते हैं, हमारा जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या करते हैं, वो फिर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। मीन्स कि हमारे पास जो रूट लोकस उसका फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और वो हम उसको ड्रॉ फिर नहीं कर सकते। सो ये हमारे पास इन्फिनिटी का वो होता है। अच्छा, फिर हम अगर किसी इंटरसेप्ट वगैरह की एक
एजेम्प्टोड वगैरह हमारे पास फॉर्म हो जाती है। उसकी अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स जो भी है उनकी तमाम समेशन हम कर लेते हैं, माइनस फाइनाइट नंबर ऑफ जीरो उनकी हम समेशन कर लेते हैं, डिवाइड बाय फाइनाइट जीरो फाइनाइट पोल्स एंड जीरो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास तीन चार पोल्स बनते हैं, उन सबको हम ऐड कर लेते हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर जीरोस को ऐड कर लेते हैं, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जितने नंबर ऑफ पोल्स है, फॉर एग्जाम्पल 3 पोल्स है, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 है, इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एजेम्प्टोड है वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो हमारे पास फॉर्म हो जाती है। अगर हम उस एजेम्प्टोड की जो है एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका इक्वेशन हमारे पास है 2k + 1 इंटू पाई डिवाइड बाई पोल इनफाइनाइट पोल माइनस फाइनाइट जीरोस। इन मीन के हमारे पास 3 पोल्स है, 4 पोल्स है, उनको उनको ले लेते हैं, माइनस जितने नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो एंगल वो एजेम्प्टोड बनाती है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है के s+3 s इंटू s+1 s+2 s+4, और हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हमने इसके लिए रूट लोकस जो है वो स्केच करना है। सो रूट लोकस को स्केच करने के लिए फर्स्ट हमें क्या चाहिए, एजेंटोड का मैग्नीट्यूड चाहिए। सो वहाँ पर उसका ऑलरेडी फार्मूला यहाँ हमने पढ़ लिया, फाइनाइट पोल्स हमको ऐड कर लेते हैं, तो कहाँ कौन कौन से है, -1 -2 -4, इनको ऐड कर लेते हैं, -3। सो इनको इसके साथ जीरो से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास जो है -4 आ जाएगा। फिर कितने नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास बन रहे हैं, सो 1 2 3 4 पोल्स बन रहे हैं और एक जीरो बन रहा है, सो 4 - 1 हो जाएगा। सो -4 डिवाइड बाई 3 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू एजेम्प्टोड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम इसके अगर एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक थीटा एजेम्प्टोड का एंगल हमारे पास बन रहा है, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास थी 2k + 1 इंटू पाई फाइनाइट पोल माइनस फाइनाइट जीरो। अब फर्स्ट हम इसमें से फाइनाइट पोल तो हमें गिवन है 4 हमारे पास है, फाइनाइट जीरो में हमें गिवन है वो हमारे पास 1 के बराबर है। k की वैल्यू अगर हम फर्स्ट जीरो पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 आ जाएगा इंटू पाई डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से हमारे पास पाई/3 आ जाएगा। k की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर ले तो पाई की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर ले तो 5 पाई डिवाइड बाई 3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो अगर हम k की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो मे बी सो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास जो एंगल है ये दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट कर लेंगे। सो ये हमारे पास क्या करेंगे, दोबारा से जो एंगल्स है वो हमारे पास रिपीट हो जाएंगे, मीन्स ये वैल्यूज हमारे पास दोबारा से आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो पोल्स थे वो हमारे पास फाइनाइट्स थे, जो जीरोस है वो भी हमारे पास फाइनाइट है, बिकॉज 4 पोल्स हमारे पास बनते हैं और एक पोल हमारे पास क्या है, एक हमारे पास जीरो बन जाता है। तो अगर इन केस हमारे पास ये जीरो इनफाइनाइट हो जाती तो हम क्या कर लेते थे, उसके लिए हमारे पास जो जीरोस थी वो हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ फिर चली जाती थी। और इसको फिर इसका जो एजेंटोड है इस रूट लोकस को और इस एजेंटोड को फिर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें फिर जो रियल एक्सिस सेगमेंट थे उस पर जितने हमारे पास ऑड नंबर ऑफ पोल्स या जीरोस होते थे हमारे पास लेफ्ट प्लेन पे, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ते थे। सो इसमें तो हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स गिवन है, इनफाइनाइट नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम इसका जो रूट लोकस से ड्रॉ करना चाहते हैं फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑलरेडी हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो देखिए हमारे पास 4 पोल्स बनते हैं, एक पोल हमारे पास 0 पर, एक -1 पर, एक -2 पर, एक -4 पर, और एक जीरो बनता है हमारे पास -3 पर। सो हमारे पास ये पोल मूव सो यहाँ पर हमारे पास पोल्स जब मूव करते हैं तो यहाँ पर वो ब्रेक अवे कर लेते हैं। सो ये एक पॉइंट होता है। अब किस पॉइंट पर ये ब्रेक अवे करेंगे इसकी इक्वेशन है, अब फर्दर हम इसको इन द नेक्स्ट स्लाइड स्टडी आउट करेंगे कि किस पॉइंट पर ये ब्रेक अवे करेंगे। और अगर हमारे पास ये रूट लोकस कंप्लीट हो जाता है, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हो, जीरोस हो, तो किस पॉइंट पर ये दोबारा से ब्रेक एंड करेंगे, तो वो पॉइंट हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, ये पोल जब ये रूट लोकस बनेगा और ये जब इस जे ओमेगा एक्सिस को क्रॉस करेगा तो किस पॉइंट पर ये इसको क्रॉस करेगा,
सो उसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये तमाम हम क्या करेंगे, ये तो जस्ट एक रैंडम वो है, हमारे पास रफली स्केच है ऑफ द रूट लोकस। तो इसको हम फिर स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड कि किस तरह हमारे पास वो फॉर्म हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारे पास होती है ब्रेक अवे पॉइंट एंड क्या होती है ब्रेक एंड पॉइंट हमारे पास होती है। एक हमारे पास ब्रेक अवे पॉइंट होती है और एक हमारे पास ब्रेक एंड पॉइंट होती है। जब भी हम रूट लोकस को, जब वो अगर वो अपने आप को, जब वो अपेयर हो जाती है और रियल एक्सेस के क्रॉस अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है। सो बिफोर स्केचिंग द रूट लोकस हमें 4 पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस बनेंगे, 1 बनेंगे, 2, 3। वो हम क्या करेंगे, क्लोज लूप पोल से हमें पता चल जाता है। सिमेट्री किस तरह उसकी फॉर्म होगी, रियल एक्सिस सेगमेंट कहाँ पर होंगे, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। तो ये तमाम चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती है बिफोर द स्केचिंग द रूट लोकस। अब हम 2 पॉइंट्स और आइडेंटिफाई करते हैं, एक को हम ब्रेक अवे पॉइंट कहते हैं और एक को हम ब्रेक एंड पॉइंट कहते हैं। जहाँ पर हमारे पास रूट लोकस लीव करती है, जहाँ पर लोकस लीव करती है रियल एक्सिस को, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको हम माइनस सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और जहाँ पर लोकस दोबारा से रियल एक्सिस पर दोबारा कंबाइन हो जाती है, उसको हम सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसको हम ब्रेक एंड पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास ब्रेक इन एंड ब्रेक अवे पॉइंट है। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रूट लोकस हमारे पास बन रही है, यहाँ से पोल जो है वो 2 पोल यहाँ पर कंबाइन हो जाते हैं, यहाँ से हमारे पास जो लोकस है वो फॉर्म हो जाती है। अब यहाँ पर किस पॉइंट पर ये ब्रेक अवे करती है, वो पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट कहते हैं। जहाँ से लोकस क्या कर लेती है, मूव अवे कर लेती है फ्रॉम द रियल एक्सिस, और जहाँ पर दोबारा वो रियल एक्सिस पर दोबारा कंबाइन हो जाती है, उसको हम ब्रेक एंड पॉइंट कहते हैं। तो इनकी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं कि किस पॉइंट पर ये ब्रेक एंड करेगी, किस पॉइंट पर ब्रेक अवे करेगी, और किस पॉइंट पर इसको रियल एक्सिस को ये क्रॉस करेगी। उसको हम क्या कहते हैं, रियल एक्सिस क्रॉसिंग कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है कि एक फिगर हमें गिवन है कि जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें ये कैलकुलेट करना है कि फाइंड द ब्रेक अवे एंड ब्रेक एंड पॉइंट और फॉर यूजिंग द डिफरेंशियल कैलकुलस। तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है के एस माइनस 3 एस माइनस 5 एस प्लस 1 एस प्लस 2, ये हमें गिवन है। और इसमें से हमने ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक एंड पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करना है। फर्स्ट हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास के एस स्क्वायर माइनस 8 एस प्लस 15 और एस स्क्वायर प्लस 3 एस प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा। जहाँ पर हमारे पास तमाम पॉइंट्स के लिए अगर हम रूट लोकस को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो फीडबैक पाथ गेन है वो हमने -1 रखना होगा। इसकी जगह हम क्या कर लेते हैं, के जी जी ऑफ एस एंड एच ऑफ एस, इसको हम -1 रख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास बराबर आ जाएगी -1, इसकी जगह हमारे पास -1 आ जाएगा, और यहाँ पर वही के स्क्वायर माइनस 8s प्लस 15 एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा। अब हम इस को जो है क्या कर लेते हैं, इसको रिप्लेस कर लेते हैं विद सिग्मा, बिकॉज वो सिग्मा हमारे पास क्या होगा, वो एक्चुअली हमारे पास वही ब्रेक एन और ब्रेक अवे पॉइंट आ जाएगा। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारे पास जो सिग्मा है उसके हमारे पास 2 वैल्यूज फॉर्म हो जाएंगे। जब 2 वैल्यूज आ जाएंगे तो एक वैल्यू हमारे पास ब्रेक अवे की आ जाएगी और एक वैल्यू हमारे पास ब्रेक एन की वो हमारे पास आ जाएगी। इसमें से जब हम पुट कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन एट द एंड अगर हम के की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो के इक्वल टू माइनस सिग्मा स्क्वायर माइनस 3 सिग्मा प्लस एस सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 15 ये हमारे पास आ जाएगी। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम इसको क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। विद द डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सिग्मा, तो हमारे पास एंड में इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट हो जाती है, और उससे हमारे पास अगर हम उसको सिग्मा के लिए सॉल्व कर ले तो सिग्मा के हमारे पास 2 वैल्यूज कैलकुलेट हो जाती है, एक -1.45 और एक हमारे पास 3.84। तो जो -1.45 है वो हमारे पास ब्रेक अवे पॉइंट आ जाएगा, और जो 3.84 है वो हमारे पास ब्रेक एन पॉइंट आ जाएगा। तो जब भी हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे तो अगर हमें उनके लिए ब्रेक एन और ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करने हैं तो वो हम इस मेथड के थ्रू कैलकुलेट करेंगे।
उस पॉइंट ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पर हमारे पास जो लोकस है वो मूव अवे कर लेता है फ्रॉम द रियल एक्सिस, और जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पर हमारे पास मूव इन कर लेता है टुवर्ड द रियल एक्सिस अगेन। तो ये हमारे पास दो और पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट एक और पॉइंट हमारे पास है कि जे ओमेगा क्रॉसिंग, कि कब हमारे पास लोकस जो है वो जे ओमेगा एक्सिस को वो क्रॉस करती है, वो पॉइंट हमारे पास है। सो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट गेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो गेंस है वो हमारे पास वैल्यू ऑफ द गेन हमारे पास क्या क्या वो कैलकुलेट होती है। तो अगर हम इस टेबल को देखें, यहाँ पर हमारे पास देखिए रियल एक्सिस वैल्यू है, तो हमने ऑलरेडी भी कैलकुलेट किया कि -1.45 ये हमारे पास ब्रेक अवे पॉइंट था, और 3.8 ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास ब्रेक एंड पॉइंट था। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट गेंस के वैल्यू आते हैं, जो एक्चुअली हमारे पास एक डेटा शीट है जिससे हमें ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको फर्दर खुद कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी एक सिस्टम के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम हमें गिवन है जिसमें हमारे पास है के एस प्लस 3 एस इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 2 एस प्लस 4, ये हमें एक कंट्रोल सिस्टम की जो है ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है, सॉरी जो गेन है वो हमारे पास गिवन है। अगर हम इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगी के एस प्लस 3 इंटू एस 4 प्लस एस क्यूब प्लस 12 स्क्वायर प्लस 8 प्लस के एस प्लस 3 के। अब हमने क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको किस मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, इसको हम जो राउट टेबल है उस मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो S1 रो है उसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ जीरो हमारे पास फॉर्म हो जाते हैं। तो अगर हम अपने टेबल को देख के इसका अगर हम राउट टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन से यहाँ पर हमारे पास जो बन रही है 1 14 और 3 हमारे पास आ जाएगा 3 के, और दूसरा हमारे पास 7 और 8 प्लस के आ जाएगा। तो 1 4 14 3 के 7 8 प्लस के, इसको हम सॉल्व करते हैं दिस इंटू दिस, और 7 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 7, तो इससे हमारे पास 90 माइनस के आ जाएगा। इस तरह जो राउट टेबल चैप्टर नंबर 6 में हमने स्टडी किया था, सो एंड में हमारे पास ये इक्वेशन ये टेबल हमारे पास इस तरह सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर देख लें, अगर हम के की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारे पास के की वैल्यू क्या आती है, तो हम क्या कर लेंगे, S1 रो को जो है इसको एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है माइनस के स्क्वायर माइनस 65 के प्लस 720 डिवाइड बाई 90 माइनस के इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस के स्क्वायर माइनस 90 माइनस 65 के प्लस 720 और ये हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, अगर इसे हम के कॉमन ले ले तो यहाँ से हमारे पास जो के की वैल्यू है वो 9.65 कैलकुलेट हो जाएगी। अब के की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई। अब के की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम जो है जो जे ओमेगा एक्सिस क्रॉसिंग है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, जो ये वाला इक्वेशन है, जो सेकंड रो वाला स्क्वायर वाला हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, वो एक्चुअली हमारे पास बनती है 90 माइनस के स्क्वायर प्लस 21 के, ये हमारे पास बनती है। सो अगर हम इसमें से इस इक्वेशन में से यहाँ पर ऑलरेडी लिखी है 90 माइनस के स्क्वायर प्लस 21 के, अगर हम इसमें से के की वैल्यू पुट कर ले 9.65, यहाँ पर भी के की वैल्यू पुट कर ले, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 80.35 स्क्वायर प्लस 202.7। अब ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। तो इसके हमारे पास क्या होंगे, इसके हमारे पास दो वो बनेंगे, दो रूट्स बनेंगे हमारे पास। अगर हम इसकी रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो रूट्स है इसके वो बन जाते हैं जे 1.59 प्लस एंड माइनस। तो इट मीन कि हमारे पास जो रूट लोकस होगा वो एट पॉजिटिव 1.59 पर क्रॉस करेगा जे ओमेगा एक्सिस को, और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास -1.59 पर वो क्रॉस करेगा। और हमारे पास सिस्टम स्टेबल होगा, कब तक स्टेबल होगा, जब तक हमारे पास के की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 9.65 हो। तो इट मीन कि अगर हम इस अपने इस रूट लोकस को देख ले, तो एक हमारे पास ब्रेक एंड पॉइंट कैलकुलेट होगी, एक हमारे पास ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट होगी। जे ओमेगा क्रॉसिंग 1.59 ये तो एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर हमें हमारे पास कैलकुलेट होगी कि कहाँ पर ये हमारे पास इस जे ओमेगा एक्सिस को क्रॉस करेगी, और यहाँ पर भी हमारे पास कैलकुलेट होगी कि कहाँ पर हमारे पास वो इसको क्रॉस करेगी। तो जब भी हम रूट लोकस को ड्रॉ करते हैं उसके लिए हमारे पास चार चीज़ें ज़रूर होती है। एक हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस, सिमेट्री, रियल एक्सिस सेगमेंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट,
और उसके बाद जो है हमारे पास ब्रेक इन पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट और जे ओमेगा एक्सिस क्रॉसिंग। जब ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट हो जाते हैं तब जाके हम क्या कर सकते हैं, उस ट्रांसफर फंक्शन के लिए या उस इक्वेशन के लिए हम रूट लोकस को ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास अगर पोल्स को हम मूव करते हैं तो वो किस लाइन के थ्रू मूव करेंगे और दोबारा से किस लाइन के थ्रू दोबारा अपने आप को वो रिपीट करेंगे। और अगर हमारे पास वो जनरलाइज इक्वेशन है जिसमें कोई के वैल्यू अननोन हमारे पास होती है तो हम उसके लिमिट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं कि किन लिमिट्स के लिए हमारे पास वो सिस्टम स्टेबल होगा। अगर के की वैल्यू हमारे पास इससे इंक्रीज करेगी तो सिस्टम हमारे पास जो है वो अनस्टेबल हो जाती है। तो ये हमारे पास था चैप्टर नंबर 8, जिसमें से हमने रूट लोकस को डिस्कस कर लिया। यहाँ पर मैं लेक्चर को एंड कर लेता हूँ और दोबारा से मैं नेक्स्ट जो है मीटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ, जिसमें से हम चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेस को। ठीक है, तो मैं ये इसको एंड कर लेता हूँ दोबारा से, क्योंकि फिर वो टाइम का मसला हमारे पास आ जाएगा।